Dear students, good morning. In previous lecture, we have studied about the truth table of disjunction, conjunction and negation. Students, पिछले लेक्चर में हमने कंजक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन की ट्रुथ टेबल को पढ़ा था. अब इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनकी स्टडी करेंगे हम. सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा. आपको मैंने पहले ही बताया था, जो रूल है वो याद रखना होगा. इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि अगर हमारा P और Q यानी कि जो भी स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं, दो स्टेटमेंट हैं, दोनों ट्रू होंगे तब हमारा जो कंजक्शन है वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. और डिसजंक्शन का रूल क्या है? अगर दोनों का स्टेटमेंट P एंड Q हमारे फॉल्स हैं तब हमारा फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा. देखिए P फॉल्स है तो, और नेगेशन में तो अपोजिट होता ही है. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हम अपना एक एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं. मान लीजिए एक हमारा क्वेश्चन है ये कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा? नेगेशन, नेगेशन P, नेगेशन Q. ठीक है, ये है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट. तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से होगा? देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी वो हमें बनानी है. कैसे बनाएंगे? दो इसमें स्टेटमेंट है. कौन कौन से? देखो, P एंड Q. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे. ठीक है, टेबल में देखिए सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट हमारा? P. ये प्रपोजिशंस क्या है? P. दूसरी क्या है? Q. तो P हमने बताया था जब दो होते हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं तब क्या होता है? 2 की पावर 2 यानी कि 4 हमारे रोज़ होंगे. तो 4 रोज़ हमारे यहाँ हो गए. 4 रोज़ होंगे तो यहाँ पर पहले दो हमारे ट्रू होंगे और फिर फॉल्स होंगे. और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा? पहला फॉल्स, नेक्स्ट पहला ट्रू, नेक्स्ट फॉल्स, देन फिर ट्रू और देन फिर फॉल्स. ये दो हमारे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज आ गई. ठीक है, ये हमें पता है ऐसा होता है. अब क्या है? नेगेशन P एंड नेगेशन Q, यानी इसका नेगेशन करना है, P का भी और Q का. P का और Q का नेगेशन करना होगा. तो कैसे किया जाता है? नेगेशन में क्या बताया था मैंने? अपोजिट रहता है. ठीक है, नेगेशन P क्या रहेगा? P का अपोजिट. तो P का अपोजिट क्या होता है? T का क्या हो जाएगा? F. ओके, और T का इसका भी F हो जाएगा. P का हम नेगेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिए Q से कोई मतलब नहीं है इस समय Q से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, T का नेगेशन कर रहे हैं तो T का नेगेशन हो जाएगा F. P का नेगेशन P हो जाएगा और T का हो जाएगा F, सेकंड वाले T का फिर F और F का हो जाएगा T. क्लियर? अब ये तो आ गया P का नेगेशन. अब बात करेंगे नेगेशन Q, क्योंकि नेगेशन Q भी है, ये भी हमें शो करना है. ठीक है, अब P से कोई मतलब नहीं है, Q को देखेंगे केवल. Q में T है तो नेगेशन Q में जाकर क्या हो जाएगा? ये F. क्या हो जाएगा? F. ये F है तो यहाँ T हो जाएगा, और ये T है तो यहाँ F हो जाएगा. ये F है, यहाँ T हो जाएगा. क्लियर? ये तो हमारे हो गए P और नेगेशन P. अब इन्होंने कहा है कि नेगेशन P और नेगेशन Q का कंजक्शन, ये कंजक्शन का साइन है, ध्यान है? हाँ, ठीक है. अब क्या करना है? नेगेशन P कंजक्शन नेगेशन Q. ठीक है,
निगेशन P ये है, निगेशन Q है, इन दोनों का कंजक्शन करना है। कंजक्शन में क्या बताया था मैंने, जब दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं तब ट्रू होता है, अदरवाइज नहीं होता है। रूल याद है आपको? देखो, इफ वी नो दैट P कंजक्शन Q इज ट्रू इफ ओनली इफ P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू। जब P और Q दोनों ट्रू होंगे तब हम वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ कंजक्शन की बात हो रही है, कंजक्शन का सिंबल है, तो देखते हैं निगेशन P और Q का करना है। देखिए निगेशन P का निगेशन Q का कंजक्शन हमें करना है। तो निगेशन पहली पोजीशन क्या है, निगेशन P क्या है, फॉल्स, निगेशन Q फॉल्स है, तो यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमें रूल मालूम है कंजक्शन में जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। ठीक है, निगेशन P फॉल्स है, निगेशन Q ट्रू है तो फॉल्स होगा, क्योंकि कंजक्शन में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। निगेशन P में ट्रू है और निगेशन Q में फॉल्स है, फिर भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब निगेशन P में ट्रू है और निगेशन Q में भी ट्रू है, तब ये यहाँ पर पोजीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा ये एरिया हमने निकाले, पहले ये निकाला था पहली रो में, फिर ये निकाला था, ध्यान है, फिर हमने ये निकाला, अब हम ये निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप ये हो गई। अब ये फोर्थ स्टेप, पहले स्टेप में हमने ये निकाला दोनों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये हो गई हमारी पहली स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप, ये आप एग्ज़ाम में मत लिखिए क्या, केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको। अब यहाँ तक हमारा हो गया, अब फोर्थ स्टेप आएगी। फोर्थ स्टेप में क्या है, निगेशन P कंजक्शन निगेशन Q का होल निगेशन। ठीक है, निगेशन P कंजक्शन निगेशन Q का होल निगेशन, यानी कि ये निगेशन P कंजक्शन निगेशन Q का होल निगेशन, यानी कि अपोजिट, इसका अपोजिट, निगेशन तो अपोजिट ही हो जाता है, तब ये हो जाएगा T, F का T हो जाएगा, ये T हो जाएगा और ये T हो जाएगा, ये T है तो यहाँ F हो जाएगा। ये हमारी इसकी ट्रुथ टेबल बन गई इस एक्सप्रेशन की, इस कंपाउंड स्टेटमेंट की। क्लियर, समझ में आ गया? अब एक एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, P कंजक्शन निगेशन Q। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, दो हमारे पास सॉल्यूशन इसका करेंगे। दो स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट का मतलब 4 रो होंगी इसमें। ठीक है, तो दो दो कौन कौन से स्टेटमेंट हैं इसमें, P एंड Q। तो पहले आ जाएगा P एंड Q, दो स्टेटमेंट है इसमें। P की वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने कहा है P और Q है, P का तो नेगेशन है नहीं, Q का नेगेशन चाहिए, तो एक बार हम यहाँ Q का नेगेशन लेंगे। P का नेगेशन तो है नहीं पूरे स्टेटमेंट में हमारे, तब हम करेंगे Q का नेगेशन। Q का नेगेशन करेंगे तो नेगेशन हमेशा अपोजिट होता है, T का F हो जाएगा, यानी ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। क्लियर, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेगेशन Q हो गया, P हो गया, अब हम इस पर बात करेंगे, इस ये क्या है। ठीक है,
अब हमारा आ जाएगा P कंजक्शन नेगेशन Q। इसमें क्या होगा कि जो हमारा P ये रहेगा और नेगेशन Q ये रहेगा, उसका कंजक्शन है, मतलब इसका और इसका कंजक्शन हो रहा है, ठीक है, कंजक्शन हो रहा है, एंड ऑपरेटर हो रहा है, ठीक है, एंड हो रहा है, P एंड Q। तो P एंड Q में हमने बताया था रूल क्या होता है कि जब दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे, ये चीज़ ध्यान नहीं रहेंगी तब आप टेबल से ये भी ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे और आपका ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, कंजक्शन में हमेशा जब दोनों स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट हैं तो तीनों स्टेटमेंट हमारे अगर ट्रू होंगे तब वो ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो कंजक्शन यहाँ हो रहा है P का नेगेशन Q के साथ, तो इसका इससे हो रहा है, तो T और F क्योंकि नेगेशन में दोनों ट्रू होने चाहिए, T और T ट्रू, F और F FT F, ठीक है, क्लियर। ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारी टेबल यहाँ जनरेट हो रही। देखिए जैसे कितना ही बड़ा हमारा स्टेटमेंट होगा, 1 बाय 1 उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले सबसे छोटा पॉइंट, फिर उसका सबसे बड़ा पॉइंट, यानी उससे रिलेटेड जो भी हमारा सिंबल है वो नेगेशन है, कंजक्शन है जो, ठीक है। कल इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, तब डिटेल में आपको और अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं डाउट्स आपके सॉल्व कर दूंगा। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, कल नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे इसी के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।